गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर 11 लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था। उसमें कुछ पेयर्स ऑफ एंगल्स के बारे में, जिसमें एडजेसेंट एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये हम लोगों ने पढ़ा। लीनियर पेयर एंगल्स ये पढ़ा था। उसी में एक और है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल एंगल्स, सारे पेयर्स वाले हम लोग एंगल पढ़ रहे हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ये क्या होता है? जब टू लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो उसमें से जो पेयर्स ऑफ एंगल्स फॉर्म होते हैं उन्हीं को हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोलते हैं, जो अपोजिट साइड में। जैसे एक लाइन मान लो ए बी है, एक लाइन, वन लाइन ए बी है और वन लाइन सी डी है। ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ओ पे, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, फोर एंगल फॉर्म हुए हैं। एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है और एक एंगल ये है। 1 2 3 4 ये चार एंगल मान लो फॉर्म हुए हैं। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4। तो एंगल 1 और एंगल 3 एक दूसरे का अपोजिट है, इनको बोला जाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। इसी तरह एंगल 2 और एंगल 4 एक दूसरे का अपोजिट है, इनको बोला जाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो 1 का वर्टिकली अपोजिट 3 हुआ और 2 का वर्टिकली अपोजिट 4 हुआ। इसमें प्रॉपर्टी क्या होता है कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 ये होता है। एंगल 1 और एंगल 3 यानी जो भी वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल्स होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। इसी तरह जितना ही एंगल 2 होगा उतना ही एंगल 4 होगा। अगर एंगल 2 की वैल्यू मान लो कि 70 डिग्री है तो 4 भी 70 डिग्री होगा। अगर एंगल 1 100 डिग्री है तो ये भी 100 डिग्री होगा। यही इसकी प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद से सीधे एक्सरसाइज 11.1 बुक आप लोग ले लेंगे, देखेंगे। उसमें पहला जो क्वेश्चन है वो ये बोला है कि फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग। कई क्वेश्चन दिए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। पहले वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। जितने एंगल दिए हैं सबके कॉम्प्लीमेंट्री निकालने हैं और सप्लीमेंट्री निकालने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 26 डिग्री, कह रहा है इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी बताइए और सप्लीमेंट्री एंगल भी बताइए। तो बताए थे कॉम्प्लीमेंट्री निकालने के लिए 90 माइनस कर देते हैं और सप्लीमेंट्री निकालने के लिए 180 माइनस कर देते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 26 डिग्री इक्वल टू 90 माइनस 26 इक्वल टू 64 डिग्री। ये आंसर हो गया है। तुरंत कॉम्प्लीमेंट्री निकल गया। इसी का सप्लीमेंट्री बोला है, तो सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 26 डिग्री। अब सप्लीमेंट्री निकालने के लिए 180 माइनस 155
4 डिग्री ये आंसर होगा। ठीक है, मैथ में आप लोगों का इस समय दो चीज़ चल रहा है, दो चैप्टर इस समय पढ़ाया जा रहा है। एक तो उधर से फ्रैक्शन और एक ज्योमेट्री से आपका लाइंस और एंगल्स स्टार्ट है। डेली दो वीडियो आप लोग हो जाएगा। ये पहले क्वेश्चन में ये निकल गया कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री, ये दोनों आंसर हो गए। इसी तरह इसमें कई पार्ट दिया है। ठीक है, सब सॉल्व करके सबका आंसर आप लोग निकाल लेंगे। सेकेंड वाले क्वेश्चन में एक फिगर दिया हुआ है, यस, और एक कैसे बनाया हुआ है पी क्यू। चार एंगल यहाँ इस पॉइंट को लिखा है, जहाँ कट किया है ओ, इसको लिखा है एंगल 1, इसको लिखा है एंगल 2, इसको लिखा है एंगल 3 और इसको लिखा है एंगल 4। ठीक है, इसमें बोला है इफ एंगल 1 इक्वल टू 53 डिग्री, फाइंड ऑल अदर एंगल। एंगल 1 दिया है 53 डिग्री, तो कह रहा है कि एंगल 2 बताइए, एंगल 3 बताइए और एंगल 4 बताइए। तो एंगल 3 के बारे में तुरंत लिख देंगे, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1, एंगल 3 एंगल 1 के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, तो यहाँ रीजन लिख देंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है इसलिए इक्वल होगा। अपोजिट एंगल्स, रीजन जरूर लिखेंगे। क्यों इक्वल है, क्योंकि दोनों ये एंगल 1 और एंगल 3 क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है इसलिए इक्वल होगा। इसलिए एंगल 3 भी क्या हो जाएगा, सॉरी, एंगल 3 भी 53 डिग्री हो जाएगा। 3 निकल गया, 2 और 4 निकालना है। फिर लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये एक लाइन है, इसी पे ये दोनों एंगल बने हैं इसलिए 180 डिग्री दोनों मिलके हो जाएंगे। इसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर या लाइनियर पेयर। ठीक है, एंगल 1 हमको मालूम है 53 डिग्री, एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री, दिस इम्प्लाई एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 53 डिग्री, सॉल्व करके 127 डिग्री। फिर एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2, जितना ही 2 होगा उसके इक्वल 4 होगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। दिस इम्प्लाई एंगल 4 इज ऑल्सो 127 डिग्री। सभी निकल गए, आंसर लिख लेंगे लास्ट में। एंगल 2 इक्वल टू 127 डिग्री, एंगल 3 इक्वल टू 53 डिग्री, एंगल 4 इक्वल टू आल्सो 127 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही करके क्वेश्चन आप लोगों को ये 11.1 का करना है, आगे क्वेश्चन बाद में सॉल्व होगा। ट्राई कीजिएगा आप लोग चैप्टर एक्सरसाइज 11.1 सॉल्व करने का। ओके, बाय।